So we are just going to review a new development at Gurgaon property market, which is by M3M Smart World Developers. They are doing a event in Orana Convention Center. So इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफ दूंगा और किस तरह की प्रॉपर्टी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं एंड दे आर गोइंग टू गिव यू न्यू प्रॉपर्टी. थोड़ा सा पहले मैं इसका आपको आइडिया देता हूँ, फिर इसके बाद हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप बेनिफिट इसका उठा सकते हैं. उसके लिए भी काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन होने वाली मेरे हिसाब से ऐसा लगता है एमथिम और स्मार्ट वर्ल्ड की तरफ से. तो लेट्स सी द डिटेल्स फर्स्ट और उसके बाद में इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कैसे आप इसका बेनिफिट अच्छे तरीके से ले सकते हैं. So this is in Orana Convention Center, Sector 64. और साथ में हो रहा है नोएडा में इन सेक्टर 126 एंड पानीपत में इन सेक्टर 36 एट M3M गैलरीज एंड एक्सपीरियंस सेंटर. नाउ ये प्रॉपर्टी इवेंट की खासियत ये बताया जा रहा है कि इसमें आप अपना जो प्रॉपर्टी स्टक प्रॉपर्टी है उसको आप लिक्विडेट कर सकते हैं एंड M3M स्मार्ट वर्ल्ड एंड अदर डेवलपर्स, मुझे लगता है मोस्टली M3M और स्मार्ट वर्ल्ड ही होगा, वो आपकी ये प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे और अपना प्रॉपर्टी ऑफ़र करेंगे एट अ सर्टेन प्राइस जिसको आप परचेज़ करने में इंटरेस्टेड होंगे तो आप कर सकते हैं. तो ये ऑफ़र एक्चुअली उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनकी प्रॉपर्टी रुकी हुई है. अगर आपका प्रॉपर्टी एक सही रेट पे है और मे बी इमीडिएट ना बिक रहा हो, थोड़े समय बाद बिक रहा हो, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं. अगर आपकी प्रॉपर्टी में सेलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आप 1-2 साल से वेट कर रहे हैं और आपको बायर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी से आप M3M की प्रॉपर्टी में अपग्रेड कर सकते हैं. सो दिस इज़ देयर प्लान. तो इसमें ख़ास बात ये है कि M3M अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, जब मैं M3M कह रहा हूँ तो स्मार्ट वर्ल्ड भी इंक्लूडिंग आप समझ लीजिए, तो M3M अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी जो है अगर आप उसमें कहीं फंसे हुए हैं या आप निकलना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर प्राइस वो बताएंगे और जो न्यू प्रॉपर्टी है उसका एक प्राइस बताएंगे और उसमें आप पोर्ट करा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी. तो उन्होंने एक प्राइस लिस्ट दिया हुआ है नॉर्मली कि इस प्राइस पे ये लिस्ट है और इस प्राइस में वो परचेज़ करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को. तो उसके बारे में मैं आपको उसका थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको दूंगा, किस प्रॉपर्टीज़ के क्या प्राइसेस होने वाले हैं इसका भी मैं आपको थोड़ा डिटेल्स देता हूँ. तो सबसे पहले बात करें कि ये फ़ायदेमंद बहुत अच्छी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी M3M की नहीं है तो. क्योंकि जो मैंने लिस्ट देखा उसमें नॉर्मली जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है उनकी प्राइसिंग में थोड़ा बहुत गैप है रीसेल मार्केट से, जो ऑफ कोर्स होना चाहिए क्योंकि तभी वो भी थोड़ा सा अपना फ़ायदे देखने की सोच रहे हैं. तो इसमें भी दूसरी बात ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई कमर्शियल है, मोस्टली कमर्शियल प्रॉपर्टी स्टक है गुड़गांव में और आप उनको ऑफ़र करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी से तो आप एग्ज़िट मार लीजिए अगर वो आपको ऑफ़र करेंगे तो. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने वाली बात कि क्या वो एक्चुअली जो आपकी स्टक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ मान लो हैं, तो मुझे लगता है वो फ़िल्टर जो करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी एक अच्छे लोकेशन पे होना चाहिए तभी वो प्राइसिंग देंगे. उन्होंने जो प्राइस लिस्ट निकाला भी हुआ है मुझे लगता है ये एप्लीकेबल सभी प्रॉपर्टीज़ के होंगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन सही नहीं होती है. कमर्शियल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर जो एरिया है और जगह है
वहाँ भी वो पिक करेंगे अच्छी प्रॉपर्टी, और आप फिर उसको अपग्रेड करेंगे तो ही शायद वो पिक करेंगे ना। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो बाइंग होनी चाहिए दैट शुड बी 1.5 टाइम्स योर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यू। सो सपोज को आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो आप कम से कम एमसीएम से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप परचेज़ करें। तो ये उनका आइडिया है। आप बोथ अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर सकते हैं। दे आर डिफरेंट लिस्ट फॉर दिस, आई विल शो यू दैट एज वेल। नाउ मैं बताता हूँ इससे एमसीएम को क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको सबसे पहले सोचेंगे कि एमसीएम का क्या फ़ायदा है इसमें, वो क्यों स्ट्रक प्रॉपर्टी लेगी और आपको क्यों देगी। तो इसकी डिटेल जानकारी के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों फ़ायदे नुकसान समझा सकता हूँ और एक कंप्लीट एनालिसिस दे सकता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी में स्विच करने में ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्विच करें और वो भी स्ट्रक हो जाए, जैसा कि आप कहीं स्ट्रक अभी हैं। तो देयर इज़ नो फ्री लंचेस। तो मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी अगर कोई परचेज़ करने भी वाला है तो वो भी देख के परचेज़ करेगा, वो भी समझेगा कि ये लिक्विडेट हो सकता है आगे चल के, क्योंकि उनके पास भी क्लाइंट्स आते हैं डायरेक्टली एंड दे हैव सेट ऑफ डेटा। तो वो इजी होता है। सभी कस्टमर्स जो हैं प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट बिल्डर से परचेज़ करना चाहते हैं, और इस का एमसीएम ने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है कि वो बाय भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। तो एक मार्केट प्लेस बनाने की कोशिश है उनका। प्राइस का डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी स्ट्रक है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट इज़ इन दिस थिंग द बेस्ट पार्ट इज़ जो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जिसका मार्केट वैल्यू कम है, फिर भी वो उन प्रॉपर्टी से मैंने देखा है कि उनमें वो बहुत अच्छे रेट दे रहे हैं जो मार्केट वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एमसीएम कैपिटल का। एमसीएम कैपिटल में वो 17,000 का रेट ऑफर कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड रेट। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो दैट्स अ गुड ऑप्शन, बिकॉज मार्केट का रेट 17,000 का नहीं है। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफ़र चार्जेस आप काफ़ी सेव कर सकते हैं यहाँ पे। नॉर्मली सभी प्रॉपर्टीज़ में आप अगर सेल करने जाएँ तो 590 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का ट्रांसफ़र चार्जेस लगता है, और वो यहाँ पे आप बचा सकते हैं बाय डायरेक्टली डीलिंग विथ एमसीएम। तो ये एक अनदर एडवांटेज है। लेकिन मेन एडवांटेज जब होगा जब आप उनके साथ टेबल पे बैठेंगे अपनी प्रॉपर्टी को लेके, और वो क्या वैल्यूएशन देते हैं। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ ये देखने में कि वो बाहर की प्रॉपर्टीज़ का क्या वैल्यूएशन देना है। अगर उनकी प्रॉपर्टी में कोई अपग्रेड भी करता है या आता है तो वो बाहर की प्रॉपर्टीज़ का क्या वैल्यूएशन देते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने ये निकाला। इन्होंने पहले भी ये किया पोर्ट योर प्रॉपर्टी के नाम से कई सालों पहले, और मैं काफ़ी कस्टमर्स को जानता हूँ जिन्होंने वो अवेल किया था। उस वक्त कह रहे थे कि अरे ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है, ये लग सकता है, लेकिन आज की डेट में दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो अपना जो प्रॉपर्टीज़ थे, फंसे हुए प्रॉपर्टीज़ थे जिनका कोई लिक्विडिटी नहीं था, वो निकाल के एमसीएम में के रेजिडेंशियल में स्विच किया और उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आज की डेट में भी जो कमर्शियल में जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ एग्ज़िट करें, खासकर एमसीएम के जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में हैं, खासकर एमसीएम कॉर्नर वॉक, ब्रॉड बे प्राइव, कोई भी प्रॉपर्टीज़ आप उठा दीजिए एमसीएम का, स्मार्ट वर्ल्ड का, उससे आप एग्ज़िट करें। वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा रेट नहीं मिलने वाला है। जो भी ऑफ़र आपको मिल रहा है आप प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है और रेंट पे भी चीज़ें नहीं जा पा रही हैं। खासकर जो एसपीआर में एमसीएम की प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी में दिक्कत है। जो फिर एक्सटेंशन रोड पे भी प्रॉपर्टीज़ जो कहीं भी कमर्शियल आप उठा दीजिए वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपका बिल्कुल फ्रंट का या एट्रियम फेसिंग लोकेशन नहीं है तो आपको एक अच्छा रेट्स नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप स्विच कर लें रेजिडेंशियल में जहाँ आने वाले समय में, क्योंकि थोड़ा सा इजी पेमेंट प्लान भी मिल जाता है, आपको थोड़ा समय ही मिल जाएगा, उसमें एग्ज़िट करेंगे। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनकी कैलकुलेशन है, जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ इनका, अगर सपोज़ कीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू वो लगाते हैं 1 करोड़ रुपया, तो आपको 1.5 टाइम्स मिनिमम प्रॉपर्टी परचेज़ करना ही होगा। और वो
तो सपोज़ को आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ की, आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज़। लेट्स से एन एग्जांपल, आपका एक कमर्शियल शॉप है 1 करोड़ का और आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उनसे परचेज़ कर दें तो वो क्वालिफाई हो जाते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़, आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मान लो 2 करोड़ का ले रहे हैं, जिसमें पेमेंट प्लान अलग अलग नॉर्मली जो उनका पेमेंट प्लान होता है 30-30-40 का होता है, 30% अभी, 30% ऑन स्ट्रक्चर और बाकी ऑन पोजीशन, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी जिसको कहते हैं वो। तो उसमें आपका प्रॉपर्टी वैल्यू में से 1 करोड़ कम होगा और फिर से मैं समझाता हूँ, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू है, 1 करोड़ आप जो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू एमथिम की प्रॉपर्टी वैल्यू 2 करोड़ है, तो उस 2 करोड़ में से 1 करोड़ वो कम कर देंगे और बाकी 1 करोड़ में से का पेमेंट प्लान आपको सेम बैठ जाएगा। सेम तरीके से हो जाएगा 30-30-40 काइंड ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे आपको पे करना हो, यानी 2 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो आपको 1 करोड़ आपका कम हो जाता है, बाकी बच गया 1 करोड़। 1 करोड़ में से आपको 30 लाख देना है, 30 लाख ऑन कम्प्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर, 30 लाख एंड 40 लाख ऑन पोजीशन। तो आपकी जो उनकी एमथिम की प्रॉपर्टी उसमें से आपका प्राइसिंग कम हो जाएगा आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का। तो ये 2-3 जो मैंने अभी तक फ़िल्टर आउट किया आपके सहूलियत के लिए टाइम, ताकि आपका ज़्यादा ना लगे समझने के लिए। एक तो है कि बाहर की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हमें इंटरेस्टिंग होगा कि देखने के लिए कौन वो वैल्यूएशन क्या लगा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हायर किया हुआ है, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को हायर किया हुआ है एनालिसिस करने के लिए और एक वैल्यूएशन देने के लिए। तो हो सकता है विद इन 1 to 2 आवर्स आपको वैल्यूएशन बता पाएंगे और कौन सी प्रॉपर्टी पे आप स्विच करना चाहते हैं, ऑल्सो बेसिस ऑन दैट इज़ वन थिंग। नेक्स्ट जो उन्होंने किया है वो है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, एमसीएम कैपिटल है, उसका वो 17,000 का रेट दे रहे हैं और 17,000 का रेट मार्केट में है नहीं। 16,000 तक मैक्सिमम रेट हो जाता है, 15-16,000 के बीच में जो मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशन होनी चाहिए, तो वो 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज पॉइंट है, वहाँ से आप स्विच कर सकते हैं टू अ न्यू प्रॉपर्टी और अपग्रेड कर सकते हैं इन अ डिफरेंट प्रॉपर्टी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये रह जाता है कि मैं आपको जो एग्जिस्टिंग का रेट कार्ड है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये है द बिगेस्ट मार्केट डिसरप्शन क्लेम्ड बाय एमसीएम स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स दैट दिस टाइम दे आर बाइंग। सो लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। सो ये नॉर्मल का मार्केटिंग का डेक है और जो इसमें पार्टनर हैं दैट इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंकिंग पार्टनर्स, एनारॉक इज़ द नॉलेज पार्टनर। सो अदरवाइज़ वो उन्होंने एनारॉक को हायर किया है फॉर वैल्यूएशन, मुझे लगता है, मुझे सुनने में आया तो उन्होंने बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को हायर किया, लेकिन लेट्स सी उससे पता चलेगा। सो दिस इज़ द ग्रेट प्रॉपर्टी सेल फेस्ट और sell any property at a premium on spot valuation and approvals, buy at discounted price, pay nothing till proposition, वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर कोई कैच है यानी उसके बचने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा बेस्ड ऑन वैल्यूएशन का। आपको भी पता होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी और क्या हो सकती है आने वाले समय में। तो आपको अगर लगता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आने वाले समय में इंक्रीज़ हो रहा है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप स्टक हो चुके हैं, परेशान हैं, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। पहले इन्होंने जो एक डू नॉट पे स्कीम निकाला था तो उसमें वो सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी भी स्टार्ट कर दिया लेना। सो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी की वो बात कर रहे हैं। सेल योर प्रॉपर्टी एट प्रीमियम, बाय एनी प्रॉपर्टी एट डिस्काउंट। थोड़ा सा यहाँ पे जब ऑन द टेबल बैठेंगे तो ये क्लेम कितना सही है उसका हम अंदाज़ा लगा पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी वर लुकिंग एट राइट नाउ। सो दिस इज़ द रीसेल प्राइस रेंज जहाँ पे वो परचेज़ करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज़। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, जस्ट लाइक एल्टीट्यूड जो उन्होंने अभी पीछे लॉन्च किया था। रीसेल प्राइस जो एल्टीट्यूड का
जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में एमसीएम गोल्फ स्टेट के अंदर ही है। 23,000 से लेकर 25,000 का प्राइसिंग वो ऑफ़र करने वाले हैं अगर आप इनकी प्रॉपर्टी में अपग्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी लॉन्च हुआ था 20,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, तो बहुत से लोग को अगर अच्छा ऑप्शन मिलता है तो वो रेडी टू मूव इन गोल्फ स्टेट में आप परचेज़ करने का प्लान कर सकते हैं। सो एल्टीट्यूड के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। 3,000 प्रीमियम के आसपास मिल जाएगा। 3500 स्क्वायर फीट 4,000 स्क्वायर फीट के आसपास का वो एरिया था, तो एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप गोल्फ स्टेट की एग्जिस्टिंग रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में परचेज़ करना चाहते हैं, आप एक एंड यूज़र है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये है। फेयरवे ईस्ट का वो परचेज़ करने को रेडी है 25,000 से 30,000 के बीच में। फेयरवे वेस्ट का 24 से 29,000 के रेट पे। पैनारोमा स्वीट जो है 25 से 30,000 के रेट पे। गोल्फ स्टेट पोलो स्वीट 26,000 से लेकर 32,000 तक के रेट पे वो परचेज़ करने को रेडी है। एडिशन 19,500 लेकर 2,500। गोल्फ स्टेट सेंट एंड्रयूज़ में जो है 26,000 से लेकर 32,000 तक। एंथम स्काई सिटी जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, छोटे साइजेस के, उसका भी रेट इन्होंने अच्छा दिया हुआ है। 18,000 से लेकर 20,000 का रेट दिया हुआ है। नॉर्मल जो मार्केट प्राइस है यहाँ पे वो करीब 19,000 के आसपास की ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो ये एक ठीक ठाक रेट है, क्योंकि 590 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र चार्जेस भी लगते हैं, ब्रोकेज भी लगेगा, तो उससे आप इसको आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आप इनसे स्विच करें जहाँ पे दूसरी बात, अब मैं ये पॉइंट अभी बताऊंगा, अदरवाइज मैं मिस कर सकता हूँ बाद में। अब एंथम स्काई सिटी जो प्रॉपर्टी है वो रेडी टू मूव इन है, और उसमें अगर कोई सेल करता है, मान लीजिए 2024 स्क्वायर फीट 2050 स्क्वायर फीट के आसपास जो एरिया है, 20,000 के रेंज के आसपास अगर कोई बेच पाता है, तो से सपोज करो 4 करोड़, मैं जस्ट एक राउंड फिगर ले रहा हूँ, 4 करोड़ का उसको एक इमीडिएट पैसे आ सकते हैं। 3.8 to 4 करोड़ के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द रीसेल प्राइस। से 19,000 का अगर हम लेते हैं तो करीब मान के चलिए कि 380 के आसपास उसको आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, से सपोज आप यहाँ से स्विच करना चाहते हैं अ प्रॉपर्टी विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, से फ्रॉम हियर टू एमजीएम मैंशन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। मैंशन जो है दैट इज़ अराउंड, द प्राइस इज़ अराउंड 21,500 के आसपास का है। तो से सपोज आपको बेस्ट प्राइस भी इन्होंने 20,000 का अच्छी यूनिट है, उन्होंने आपको ऑफर कर दिया, आप मैंशन में स्विच करते हैं, तो ये पूरा 4 करोड़ आपको वहाँ पे एडजस्ट करना होगा। और अगर सपोज़ को मेंशन की प्राइस 6 करोड़ पे आप नेगोशिएट करके आते हैं 6 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ और आपको देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अगर आप न्यू प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं मेंशन में, तो आपको पेमेंट प्लान है जो 25-50 का है, जो अभी नॉर्मल एग्जिस्टिंग पेमेंट प्लान है। लेकिन इस केस में आपकी सारी पेमेंट अभी वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगा, यानी अगर 6.5 करोड़ 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 4 करोड़ उसमें एडजस्ट होगा, और 2 करोड़ का पेमेंट प्लान बनेगा, तो उसमें से 2 करोड़ में से आपको 25% देना है, विच विल कम अराउंड 40 लाख रुपीज़ राइट नाउ, 40 लाख रुपीज़ ऑन स्ट्रक्चर एंड रेस्ट नियर पोजीशन। तो इसमें यहाँ पे है कि आपको जो एक थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कि आप एक साथ सारा पैसा एमसीएम को दें, तो मेरे हिसाब से ये एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप एक रेडी टू मूव इन तैयार प्रॉपर्टी, खासकर रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ऑन कमर्शियल में, तो आपकी मजबूरी आपको शिफ्ट करना ही चाहिए। रेजिडेंशियल में आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि इन सब प्रॉपर्टीज़ का भी प्राइसिंग ऊपर जाने की उम्मीद है पूरी कंसिस्टेंट बेसिस पे, और एक साथ एडजस्ट करना इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज़ अ रिस्क, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आपको रेडी टू मूव इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में स्विच होने का एडवाइस नहीं दूंगा। लेकिन सेम रेडी टू मूव इन कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आपको एक अच्छा रेट वो आप मिल पाते तो आप प्लीज़ स्विच करें, कोई फ़ायदा नहीं है, खासकर अगर आपका लोकेशन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकेशन के अंदर भी लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल है। तो अगर वो ऑफ़र करें तो आप इमीडिएट स्विच करो। दूसरा मत सोचो कि आपको क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत पैसे हैं जिसमें आप अरेंज कर सकते हो आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ पे लोन के भी ऑप्शंस खुल जाते हैं, आपको रेजिडेंशियल पे लोन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे प्लीज़ स्विच करें। मैं आपको एडवाइस दूंगा कमर्शियल प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन वाले। रेजिडेंशियल में अगेन आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है आपके पास तो आप स्विच कर सकते हैं इसमें,
क्योंकि इनका भी रेट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एमसीएम कैपिटल की मैं बात कर रहा था, 16 से 17 हज़ार का रेट दे रहे हैं वो, और मार्केट रेट रीसेल रेट ये है नहीं, और ऑलमोस्ट मान के चलिए 60% पेमेंट जा चुकी है। अगर कोई रीसेल में कोई परचेज करता है आपसे ये प्रॉपर्टी, तो उसको कम से कम प्रीमियम मिला के अगर आप कैलकुलेशन करेंगे सभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के एमसीएम में, चाहे वो एमसीएम क्राउन हो, एमसीएम कैपिटल हो, एमसीएम गोल्फ हिल्स हो, जहाँ 60% स्काई, ये स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP हो, सबों में 80% उस कस्टमर्स को देना होगा। और आप उस पैसे को री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप स्विच करें, क्योंकि सामने वालों को 80% देना होगा और इस प्राइस पे आपको मिलेगा नहीं। एक तो 1000 रुपये डिफरेंस कम से कम है ही रीसेल से, प्लस 590 रुपीज़ का ट्रांसफ़र चार्जेस भी आप सेव कर पा रहे हैं। तो कम से कम 1590, 1600 और 100-200 ब्रोकरेज लगा दी, 1700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का आपको फ़ायदा है। आप स्विच करते हैं किसी प्रॉपर्टी में। तो नेक्स्ट की मैं बात करूँगा कि थोड़ा बहुत आपको जो वहाँ पे आपको कहाँ पे नहीं फ़ायदा हो सकता है, मैं आपको डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉपर्टी, मैं एक अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीट करते हैं, समझना चाहते हैं कौन सा प्रॉपर्टी बेटर होगा आपके लिए स्विच करने के लिए, ऑल्सो वी कैन गाइड यू कि कौन सी प्रॉपर्टी बेटर इसलिए होगा क्योंकि आने वाले समय किसका वैल्यूएशन ज़्यादा होगा, किस में आपको संभावना ज़्यादा है, जहाँ पे आपको एक बेस्ट प्राइस मिल सके, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए एक 1-to-1 मीटिंग जरूरी है। तो गिव अस ए कॉल एट माई नंबर 9899299961। आपको मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। सो 1DXP का प्राइस अगर देखेंगे तो 16 से 17 हज़ार रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का है, और ये भी शायद यहाँ पे नहीं है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, ये भी आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसका यार बाइंग प्राइस से 1000 रुपीज़ वो दे रहे हैं, फिर इससे कहाँ पे स्विच करेंगे, तो आपकी कॉम्बिनेशन क्या है, आप अभी कितना आप दे सकते हैं, अभी कितना आप थोड़े समय बाद दे सकते हैं। तो उसके लिए आई कैन नेगोशिएट, आई विल ट्राई टू नेगोशिएट बेस्ड ऑन योर पेमेंट प्रेफरेंस विद द बिल्डर एज वेल। सो देयर आवर एक्सपर्टीज कम्स इन कि उनको एक तो उनकी प्राइस कम कराना और आपकी प्राइस सही प्राइस दिलवाना, प्लस कौन से यूनिट्स में आप निवेश करें जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इन कमिंग ईयर्स। तो इन सब चीज़ों के लिए आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी ए कॉल एट माई नंबर 9899299961। कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले जो स्टक हैं ज़रूर फ़ोन करें, और आई विल ट्राई टू गेट द बेस्ट वैल्यू ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, दैट्स माई एश्योरेंस। सो दिस इज़ द प्राइस लिस्ट। मुझे लगता है आपने अभी तक बहुत ही ध्यान से देख लिया होगा। आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो जस्ट ड्रॉप मी a message on my WhatsApp number 9899299961। अब बात करेंगे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो किस प्राइस पे वो लेने में इंटरेस्टेड हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये जो प्राइस लिस्ट है आपको देखें 65th एवेन्यू का 40,000 से लेके 42,000 का प्राइस है, बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस है। इमीडिएट एग्जिट मारो, आप रेजिडेंशियल में स्विच करो। कॉर्नर वॉक रिटेल 21,000 से लेके 23,000 की प्राइसिंग दे रहे हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप स्विच कर सकते हैं इमीडिएट। आपकी अगर एट्रियम फेसिंग यूनिट्स हैं, ये अच्छा प्राइस है। रेजिडेंशियल में तो आप इमीडिएट स्विच करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्राइस है। मुझे नहीं पता एमसीएम ये क्यों करने वाला है, अगर वो कमर्शियल से रेजिडेंशियल में स्विच करने के लिए कह रहा है तो मुझे लगता है उनको नुकसान है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होने वाला है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा जानना कि क्या वो यूनिट्स रेडी हैं लेने के लिए इस प्राइसिंग में, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस है। ये सारे कॉर्नर वॉक रिटेल, एट्रियम 57, 65th एवेन्यू, जितना भी आप देख सकते हैं, 84 मार्केट SCO, लॉफ्ट 74, स्काई लॉफ्ट को आप रख सकते हैं, लॉफ्ट 74 सर्विस अपार्टमेंट को आप रख सकते हैं। इसकी वैल्यूएशन इससे कहीं ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर ही है। जो स्काई लॉफ्ट 74 है, स्काई लॉफ्ट है, तो सर्विस अपार्टमेंट को आप रख सकते हैं। अगर आप स्विच नहीं करना चाहते हैं तो ये आपको रेंटल इनकम, और इसमें अलग अलग ब्रांड्स भी आ चुका है, संडे आ चुका है, और भी 1-2 एटमॉस्फेयर, ये सब ब्रांड्स आ रहे हैं। और एग्जिस्टिंग भी रेट्स करीब मुझे लगता है 15,000 का रेट हो चुका है यहाँ पे। भले ही बायर्स अभी इमीडिएट ना हो, लेकिन 13-14 हज़ार पे तो बायर्स हैं रीसेल में। तो ये आप सर्विस अपार्टमेंट रख सकते हैं। लेकिन ये जो कहानी है
जो अब यहाँ पे ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर भी ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ग्राउंड फ्लोर भी ये सभी यूनिट्स को नहीं लेंगे, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगी कौन से ग्राउंड फ्लोर पे वो रेडी हैं लेने के लिए। IFC रिटेल का भी प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है इमीडिएट आपको स्विच करना चाहिए यहाँ से। खासकर कॉर्नर वॉक के जो रिटेल कस्टमर्स है, प्लीज़ स्विच करो आप यहाँ से, अगर आपको आपकी लोकेशन की प्राइसिंग ये मिल रही है तो। एट्रियम 57 की वही कहानी है। प्रीवी 73 तो आप प्लीज़ निकल ही जाओ तो अच्छा है। अरबाना भी ग्राउंड फ्लोर का रेट बहुत अच्छा है, 38,000 to 40,000 रेट। आप स्विच करो रेजिडेंशियल में। और एक जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो आपका स्विच करने में अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसका भी हम कैलकुलेशन कर देंगे, हमारे पास कैलकुलेशन सारी है। तो इसके लिए द बेस्ट काइंड ऑफ वैल्यूएशन एंड एनालिसिस हम कर पाएंगे आपके लिए। तो इसमें वाइड रेंज ऑफ बाइंग ऑप्शंस हैं, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, कहीं भी आप ले सकते हैं जहाँ भी इनकी प्रॉपर्टीज़ है, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, पानीपत। सो MCM मेंशन क्राउन कैपिटल एंड 1 DXP को इन्होंने दिल्ली में डाल दिया है क्योंकि वो दिल्ली बॉर्डर के पास है। कैपिटल वॉक और 1 DXP स्ट्रीट को भी दिल्ली में डाल दिया है, विच इज़ आई थिंक ओके, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। फर्स्ट एड्रेस एट गुड़गांव। सो यहाँ से कहीं भी स्विच कर सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग होगा, कहीं वो मना ना कर दे कि हम कमर्शियल से रेजिडेंशियल स्विच नहीं करेंगे और रेजिडेंशियल से कमर्शियल में स्विच नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन वो दिखा रहे हैं, MCM गोल्फ हिल्स का आपके पास 1800 स्क्वायर फीट का एरिया है, 9,000 का परचेज प्राइस आपने किया होगा, 4500 के हिसाब से आपने पेमेंट दी और सेलिंग एट 15, तो 6,000 का आपको प्रीमियम मिल रहा है, 500 रुपये ट्रांसफ़र चार्जेस आप बचा रहे हैं, प्रॉफिट 6,500 का हो गए, सेल एट 170% प्रीमियम। मैंशन परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ प्राइस 21,000 पर स्क्वायर फीट का आपका हो गया, 3,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। प्रॉफिट ऑन MCM गोल्फ हिल्स जो है दैट इज़ 3,600, 17,400 का प्राइस पड़ा, तो बाई एट ए 20% डिस्काउंट। आई थिंक दिस इज़ गुड एलिस्ट्रेशन अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे। इसमें भी हम आपको नेगोशिएट करके प्राइसिंग दे सकते हैं। तो हर एक ऑप्शंस में जो भी ऑप्शंस आप देखेंगे इनके इलिस्ट्रेशन में, इसके बाद आप हमें पहले इनसे आप नेगोशिएट करो, फिर आप हमें कांटेक्ट करो, देन वी विल गिव यू द गुड एनालिसिस। और आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, इफ़ यू ट्रस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आपने एक इलस्ट्रेशन देख लिया, उनका रेंज तो फिक्स है कि इतने से इतने तक देंगे और बाइंग सेलिंग का प्राइस फिक्स है, लेकिन इसमें भी हम इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे और कहाँ पे हम निकाल सकते हैं ये भी हम देखेंगे। सो पेमेंट प्लान रेजिडेंशियल जो उन्होंने रखा हुआ है 30-30-30-10 जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने ऐसा ही रखा हुआ है। ये सब डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा। अभी फ़िलहाल जो उन्होंने ये दे रखा है कि मुझे लगता है ये रेजिडेंशियल से रेजिडेंशियल में स्विच होने की बात कर रहे हैं और कमर्शियल से कमर्शियल होने की स्विच की बात कर रहे हैं, तभी MCM का फ़ायदा होने वाला है। तो MCM का भी इसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं किसी का नुकसान नहीं कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप एज ए कस्टमर का जो फ़ायदा कराने की कोशिश करूँगा। तो इस स्विच को कमर्शियल से रेजिडेंशियल कराने की कोशिश मेरी है। आपको पॉजिटिव रहना है और ओपन टू नेगोशिएशन रहना है। आई विल ट्राई टू गेट यू अ बेस्ट डील आउट ऑफ दीज। गिव मी ए कॉल इमीडिएटली, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे आपकी कॉल रिसीव करने का, क्योंकि एक एक नेगोशिएशन कम से कम 2-3 घंटे लग सकते हैं। तो आई ऑल्सो नीड टू फिल्टर आउट द कस्टमर्स जिनके लिए मैं काम करूँगा, बिकॉज टाइम की थोड़ा सा किल्लत है। कस्टमर्स काफ़ी हैं, खासकर कमर्शियल वाले काफ़ी स्विच करेंगे, तो आपको क्विक डिसाइड करना होगा। आप वेट करोगे तो दिस अपॉर्चुनिटी विल बी लॉस्ट 110%। अलग अलग लोन्स ऑफर्स हैं यहाँ पे अलग अलग बैंक से। सो 60+ प्रोजेक्ट्स है इसमें आप चूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। जीरो ब्रोकरेज, इंस्टेंट लिक्विडिटी। सो ये सारा ऑप्शन में आपको ब्रोकरेज कुछ नहीं लगना है, ना मैं चार्ज कर सकता हूँ, ना MCM कोई उसके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो चार्ज कर सकते। तो ब्रोकरेज फ्री प्रोसेस होने वाला है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है नेगोशिएशन का।
और किस हिसाब से नेगोशिएशन कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे वहीं पे। तो ये शॉर्ट गिफ्ट वो देंगे हर एक बुकिंग के साथ, विच इज़ गोल्ड इंटरनेशनल ट्रिप, LED टीवी, आईफोन, SUV। लेकिन आप जान के चलिए आपका पैसा है, ये आपको ही वापस मिलेगा। कौन सा मिलेगा ये डिपेंड करता है आप कौन सी प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, उसके बेसिस पे उतनी वैल्यू का आपको मिल सकता है। प्लस वो एक है कि वो लकी ड्रॉ वगैरह करते तो उसमें से आपका लक सही है तो उसमें आपको SUVs निकल जाएंगे, ये फ़ायदा है। तो 16, 17 और 18 मई डेट नोट कर दीजिए। दिस इज़ द डेट बिफोर गोइंग देयर गिव अस ए कॉल, ताकि हम आपको फर्स्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि 16 मई को ही स्टार्टिंग के जो कस्टमर्स हैं उनको ही अच्छे ऑफर्स मिल पाएंगे। तो आप डिले करोगे क्योंकि उनका एक स्लॉट है, एक टारगेट है कि इतने यूनिट्स ही वो ले पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि जितने भी यूनिट्स आप लेके जाओगे वो बोलेंगे यस कर देंगे, ये नहीं होने वाला है। मैं आपको पहले से कॉशन कर रहा हूँ। तो आप अर्ली मूवर एडवांटेज लें इसका। सुबह सुबह ये हमें डील क्लोज करना होगा, अदरवाइज उसके बाद ये इनके एक होता है डिमांड सप्लाई का जो गेम है। जब अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है, कम से कम 21 से 25 हज़ार कस्टमर विज़िट होने की उनका टारगेट है, संभावना है कि इतने लोग आएंगे। और ये सारे प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करने वाले नहीं हैं आपसे, तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप पहले आप हमें लॉक करें। मैं आपको बोलूँगा इससे भी पहले मैं आपको डील दे सकता हूँ, 16 मई से पहले भी मैं कोशिश करके आपको डील करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए गिव अस ए कॉल इमीडिएटली। और आप अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं, इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आप अलग अलग कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक्सपर्टीज़ है यहाँ पे, एंड आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट वैल्यू, दैट इज़ आवर एश्योरेंस। तो 3 डेज़ एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपीरियंस के लिए रेडी हो जाइए। अपॉर्चुनिटी, फूड एंड बेवरेजेस वहाँ पे होंगे, इंटरटेनमेंट एंड परफॉर्मेंसेस भी होंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी ए ग्रैंड मेगा प्रॉपर्टी इवेंट। अलग अलग इन्होंने कियोस्क लगा रखे हैं, तो उसमें आप विज़िट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करें और आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं उस वक्त भी, और अभी भी कर ले तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं तो 500 रुपीज़ का नेगोशिएशन प्राइस जो है हम आपको अभी ऑफ़र कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो रेट आपको दिखाया गया उससे 500 रुपीज़ का और वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो QR कोड को स्कैन करें, RM आपको ग्रीट करेगा सेल काउंटर में, स्पिन वेल करें, ये सब सारी चीज़ें। तो ये एक प्रोसेस है, वो वहाँ पे बता दिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर की तरफ से। नो ट्रांसफ़र चार्जेस, नो ब्रोकरेज, सेल एट प्रीमियम। सो अलग अलग ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिया हुआ है। 12 मंथ्स फ्री मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है एमस्टरडैम एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए इन्होंने बहुत ही मेगा एक इवेंट लॉन्च किया हुआ है, लेकिन आपको कॉशन रहना है, आपको एक अच्छी प्राइस चाहिए। उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको एक प्रॉपर सही प्राइस दिलाने के लिए, क्योंकि आपका टारगेट ये नहीं कि गिफ्ट लेना। बहुत से कस्टमर्स हमने देखा गिफ्ट लेने के चक्कर में बेकार यूनिट्स भी लेते हैं और बातों में आ जाते हैं। तो आपको अपनी सही प्रॉपर्टी के सही प्राइस मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसकी वैल्यूएशन हम करेंगे, हम बताएंगे, और किस प्रॉपर्टी में स्विच करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम गेन हो आने वाले समय में, उसकी भी एक्सपर्टीज़ हमारे पास है। तो इसके लिए कॉल करना आपको मेरे नंबर पे 9899299961 और ज्वाइन करना है हमें एट ग्रेट प्रॉपर्टी सेल फेस्ट ऑन 16, 17 एंड 18। तो 17, 18 का वेट ना करें, 16 में ही अर्ली मॉर्निंग में इसको निपटारा करें, या आप 16 से पहले भी, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको अभी भी अवेल कर सकते हैं। जैसे एक प्री लॉन्च होता है वैसे ही हमने प्री नेगोशिएशन किया हुआ है इसके लिए। गिव अस ए कॉल टुडे। ओके बाय।